चलिए जानते हैं ग्रीन टी के बारे में बहुत ही कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, इसके बेनिफिट भी और इसके क्या साइड इफ़ेक्ट है, वो सब चीज़ें। पहले तो जानते हैं कि ग्रीन टी के क्या बेनिफिट है। उसमें पॉलीफिनॉल पाया जाता है जो बॉडी में रिड्यूस इन्फ्लामेशन करता है, जिससे सूजन कम होती है और ये हेल्प करता है कैंसर से फाइट करने के लिए। इसमें AGCG नाम का एंटीऑक्सीडेंट होता है जो नेचुरली पाया जाता है। ये सेल डैमेज होने से प्रिवेंट करता है और ये बॉडी में से फ्री रेडिकल को घटाता है, जिससे सेल डैमेज नहीं होता है। दूसरा है ब्रेन फंक्शन को इम्प्रूव करता है। इसमें कैफीन होता है थोड़ी मात्रा में जो ब्रेन को बूस्टिंग पावर देता है। उसमें एल-थेनिन होता है जो एंजाइटी को कम करता है, जिससे मूड स्विंग ज़्यादा नहीं होता है। और ये डोपामिन को भी रिलीज़ करता है, जिससे हमारा ब्रेन फंक्शन इम्प्रूव हो। ये इंक्रीज़ करता है फैट बर्निंग इफ़ेक्ट में, क्योंकि ये फैट ऑक्सीडेशन को 17% बढ़ाता है, जिससे मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है, फैट बर्निंग फास्ट होता है। ये कैंसर के रिस्क को भी कम करता है, क्योंकि इसमें बहुत ही मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जो ऑक्सीडेटिव जो चेंजेस होते हैं उसको प्रोटेक्ट करता है, जिससे क्रॉनिक इन्फ्लामेशन नहीं होता, जो कैंसर को घटाता है, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, कोलोरेक्टल कैंसर जैसे चीज़ों को 20 to 30% तक घटाता है और ऑक्सीडेटिव चेंजेस को भी घटाता है, जिससे कैंसर के रिस्क से बच सकते हैं। पांचवा है ये ब्रेन को एजिंग होने से बचाता है, क्योंकि ये इन्फ्लामेशन को कम करता है, जिससे अल्जाइमर, पार्किंसन डिजीज़ नहीं होते और ये हमारे न्यूरॉन्स को प्रोटेक्ट करते हैं, जिससे हमारा ब्रेन एजिंग कम हो जाता है। ये मुंह में से आने वाले बैड ब्रेथ को भी घटाता है। इससे टाइप 2 डायबिटीज़ नहीं होता, क्योंकि ये फैट का ऑक्सीडेशन बढ़ा देता है, जिससे लिपोप्रोटीन मतलब जो लो डेंसिटी लिपिड होते हैं, कोलेस्ट्रॉल होता है, उसके चांसेस कम होते हैं, जिससे डायबिटीज़, इंसुलिन रेजिस्टेंस, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, आर्थरोस्क्लेरोसिस, वो सारी चीज़ों से हम बच सकते हैं। ये वेट लूज़ करने में भी हेल्प करता है, क्योंकि ये फैट को कम करता है, फैट बर्निंग ज़्यादा बढ़ा देता है। ये स्किन को एजिंग होने से रोकता है, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट होता है, तो इन्फ्लामेशन को कम करता है। हमने ये तो जान लिए कि ग्रीन टी के बेनिफिट क्या है। चलिए जानते हैं कि इसके साइड इफ़ेक्ट क्या है, क्योंकि कई सारे लोग ग्रीन टी को पूरा दिन पीते हैं, जब भी पानी के जैसे पीते हैं, तो इतनी ज़्यादा मात्रा में लेने से वो हमारे बॉडी में हार्मफुल इफ़ेक्ट भी कर सकता है। तो इसके साइड इफ़ेक्ट पहला है एनीमिया, क्योंकि इसमें जो AGCG नाम का एंटीऑक्सीडेंट होता है वो आयरन को एब्जॉर्ब करने में रोकता है, जिससे आयरन एब्जॉर्प्शन नहीं होता और आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होने के चांसेस है। दूसरा है ड्रग इंटरैक्शन। इसमें जो कैफ़ीन पाया जाता है, अगर ज़्यादा ग्रीन टी लेने से बॉडी में कैफ़ीन बढ़ जाता है और ये मेडिसिन को ब्रेक डाउन, मतलब जो कैफ़ीन बढ़ता है तो मेडिसिन उसे ब्रेक डाउन करते हैं, तो ये इससे इंटरैक्शन करता है, जिससे कैफ़ीन ब्रेक डाउन नहीं होता और ये बॉडी में एक्यूमुलेट होता है। और ये कैफ़ीन ज़्यादा बढ़ने से हमारे बॉडी में एड्रेनालिन बढ़ जाता है, जिससे ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, ये सारी चीज़ें होती है। ये एंटीसाइकोटिक ड्रग को काम करने से रोकता है, एंटीकोगुलेंट ड्रग को काम करने से रोकता है, इसलिए ज़्यादा मात्रा में लेना ये बहुत ही नुकसान करता है। जिनको भी इंटेस्टिनल बॉवेल डिजीज़ है, जिनको स्टमक रिलेटेड डिजीज़ है, ये इनको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये अब्जॉर्प्शन घटाता है, ये एंजाइम को काम करने से रोकता है, जिससे एंजाइम और मेटाबॉलिज्म नहीं होता, मिनरल्स अब्जॉर्ब नहीं होते। तो जिनको भी IBD है उनको ग्रीन टी नहीं लेनी चाहिए। ये प्रेगनेंसी जिनको भी हो उनको भी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में ग्रीन टी मतलब ज़्यादा मात्रा में कैफ़ीन, और ये डायूरेटिक इफ़ेक्ट देता है, जिससे बॉडी में से फ्लूइड कम हो जाता है, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है, और ये यूट्रस को कॉन्ट्रैक्शन करता है, जिससे प्री टर्म डिलीवरी होने के चांसेस है। तो प्रेगनेंसी में लेना बिल्कुल भी हार्मफुल है, इसे नहीं लेना चाहिए। दूसरा है फोलिक एसिड। ये फोलिक एसिड को कम करता है। जो फोलिक एसिड DNA को चेंजेस होने से प्रिवेंट करता है जब भी फिटस डेवलप होता है, तो ये फोलिक एसिड को घटाता है, जिससे स्पाइना बाइफिडा, ब्रेन रिलेटेड डिजीज़ होने के चांसेस है बच्चे में।
पांचवा है कैफ़ीन हमारे बॉडी में पोटेशियम को घटाता है, जिससे जो कोगुलेशन इफ़ेक्ट है वो नहीं होता है, और ये हमारी बॉडी में सॉल्ट को भी यूरिनेशन के थ्रू बाहर निकाल देता है, जिससे मसल क्रैम्प हो सकता है, हार्ट रेट आ सकता है, पैरालिसिस हो सकता है, ये सारी चीज़ें हो सकती है। इसमें ज़्यादा मात्रा में कैफ़ीन होता है तो ये थायराइड हार्मोन को ऑब्जॉर्ब करने में भी रोकता है, जिससे थायराइड रिलेटेड डिजीज़ आने के चांसेस है। दूसरा है कैफ़ीन जो कैल्शियम ऑब्जॉर्प्शन है उसको भी घटाता है, जिससे बोन डेंसिटी कम हो सकती है, फ्रैक्चर आने के चांसेस हो सकते हैं। और आठवां है इंसोमिया और एंजाइटी। इसमें बहुत ही ज़्यादा कैफ़ीन होता है तो ये इंसोमिया ला सकता है, नींद ना आना, रात रात तक जगना, डिजीनेस लगना, ये सारी चीज़ें हो सकती है। क्योंकि ये एंटीकोगुलेंट इफ़ेक्ट देता है, इसलिए जो भी कोई ऑपरेशन हो तो ब्लीडिंग होने के चांसेस बहुत ही बढ़ जाते हैं जो एक्सेसिव अमाउंट ऑफ ग्रीन टी लेते हैं। 10वां है हार्ट बर्न, क्योंकि इसमें थियोफाइलिन है तो ये एसिडिक जो रिएक्शन है उसे फास्ट कर देता है, जिससे हार्ट बर्न होने के चांसेस है, जिससे पेप्टिक अल्सर, पेट में छाले, ये सब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कैफ़ीन एक रीत से लैक्सेटिव इफ़ेक्ट देता है, जिससे डायरिया होना, स्टमक पेन होना, ये सारी चीज़ें हो सकती है। सबसे इफ़ेक्टिव है इनफर्टिलिटी इन मेन, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा फ्लेवोनोइड होता है, तो जो बहुत ज़्यादा ग्रीन टी पीते हैं उनके रिड्यूस हो सकता है स्पर्म सिंथेसिस, मोटिलिटी, टेस्टोस्टेरोन को कम करता है, स्पर्म में जो डीएनए होता है उसको इम्पैक्ट करता है। तो ज़्यादा मात्रा में ग्रीन टी लेने से इनफर्टिलिटी आने के चांसेस है, और कैफ़ीन इसमें ज़्यादा होता है तो माइग्रेन, हेडेक, ये सब भी हो सकता है। इसलिए इसको मात्रा में लेना बहुत ही ज़रूरी है। इसके जितने फ़ायदे हैं उतने ही ज़्यादा नुकसान है, तो ग्रीन टी को देख के लेना चाहिए, सलाह लेके लेना चाहिए।